नमस्कार, आप सभी का चुरू क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार, अभिनंदन, स्वागत है। तो आज हम आपके बीच में आपका जो रीट मेंस का एग्जाम है 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक, उसके लिए आपका जो मॉडल पेपर है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। ठीक है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका मॉडल पेपर है ये आपके लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के दोनों के लिए रहने वाला है। ठीक है, प्लस लेवल सेकंड के आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, जैसे साइंस में आते और सामाजिक एंड आप हिंदी और आप या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत या फिर सिंधी पंजाबी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, आपके लिए ये मॉडल पेपर है ये इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ इस मॉडल पेपर में आपके 80 क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं? एक तो राजस्थान जीके के रहेंगे, दूसरी आपकी राजस्थान की सामान्य ज्ञान के रहेंगे, प्लस आपकी साइकोलॉजी के रहेंगे, प्लस आपके करंट अफेयर के रहेंगे, प्लस आपके यहाँ पे सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर के रहने वाले हैं। ठीक है, ये 80 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के और साइकोलॉजी और करंट अफेयर और राजस्थान जीके और राजस्थान सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं। ठीक है, और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है ना, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं इस मॉडल पेपर में आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 80 क्वेश्चन को आपको एंड तक देखना है, चाहे आप लेवल सेकंड के कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, या फिर आप लेवल फर्स्ट की हो। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्लास को आपको एंड तक देखना है और अंत में आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 80 में से कितनी क्वेश्चन सही हुए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी जो थर्ड ग्रेड यानी रेट में इसकी जो तैयारी है वो आपकी कैसी चल रही है। और कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि इस शुरू क्लासेस पे आपको मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास, करंट अफेयर, साइकोलॉजी, कंप्यूटर, सभी चीजें आपको, राजस्थान जी की सभी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी ना, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहां पे मैं आपको करंट अफेयर 2022 का जितना भी करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ डाल दूंगा, और आपकी मॉडल पेपर की पीडीएफ डाल दूंगा, और आपके करंट अफेयर की पीडीएफ डाल दूंगा, और साइकोलॉजी की डाल दूंगा, और आपकी कंप्यूटर की डाल दूंगा। तो उससे भी ज्वाइन कर लेना। और राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्स है, कला संस्कृति भूगोल इतिहास, उनके भी मैं नोट डाल दूंगा। ठीक है, उससे ज्वाइन कर लेना। मेरा बस आप सभी से इतना ही निवेदन है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके अनुसंधान केंद्र है, दूसरी तरफ आपके स्थान दिए गए हैं, तो इसमें हमें सुमेलित करना है। तो देखो, ऑप्शन नंबर इसमें आना आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कैसे होगा वो एक बार आप देख लीजिए। कैसे होगा गुरुजी, वो एक बार आप खुद देख लीजिए। तो देखो, सबसे पहले आपका जो चावल अनुसंधान केंद्र है ना, वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? बांसवाड़ा केंद्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपका यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका इस सब गोल अनुसंधान केंद्र है, वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन से में? वो आपका हो जाएगा जालोर के अंदर। ठीक है, इस सब गोल है वो आपका जालोर के अंदर नहीं, ये आपका होगा जोधपुर के अंदर। एक सेकेंड, हाँ अभी देखिए आप यहाँ पे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जैसे जो आपका चावल अनुसंधान केंद्र है वो तो आपका कहाँ पर हो जाएगा? वो आपका बांसवाड़ा केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इस सब गोल अनुसंधान केंद्र है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? जोधपुर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपका ज्वार अनुसंधान केंद्र है वो आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपको आपका जो नेक्स्ट है चारा बीज उत्पादन फोरम है, ये आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो इस सब गोल का जो सर्वाधिक उत्पादन है जो जिला है वो कौन सा है? वो गुरुजी जालोर है। ठीक है, तब मैंने सोचा कि अनुसंधान केंद्र भी शायद जालोर केंद्र होगा, लेकिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? जोधपुर केंद्र है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है, और उत्पादनकर्ता जो जिला है वो कौन सा है? जालोर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्न में से कौन सा काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? बताओ भी, काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कौन सा नहीं है? पाली, लद्दाख, भुज, बाड़मेर। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी बाड़मेर नहीं है। कौन सा नहीं है? बाड़मेर नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। शुरुआत में यह उष्ट परियोजना निदेशालय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बनाया गया। तो हमें बताना है कि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो किस वर्ष बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया था 1995 के अंदर। कब बनाया गया था? 1995 के अंदर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसका संगठक है? बताओ भाई, निम्न में से किसका संगठक है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? इसमें आपका बी हो जाएगा, CSIR का है। ठीक है, किसका है? CSIR का है। अगला देखो, अगला है कि राज्य में निम्न में से किन स्थानों पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन स्थित है? बताओ भाई, राज्य में निम्न में से किन स्थानों पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन स्थित है? तो इसमें आपको यहाँ पे 4 दिए गए हैं, नौहर, मंडोर, कोडमदेसर और बोजुंदा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी किन किन में हो जाएंगे, एक तो नौहर में हो जाएगा, एक आपका मंडोर में हो जाएगा और एक आपका बोजुंदा में हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं है, जो कोडम देश रहा इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि अवनी लखेरा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। अवनी लखेरा के संबंध में, सॉरी, अवनी लेखरा के संबंध में कौन सा असत्य कथन है। तो एक तो है पेरा बैडमिंटन खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है, ये तो एकदम आपकी सही बात दी गई है। और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बोला गया है कि अच्छा असत्य पूछा है, और इन्हें वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये दो कथन आपके दिए गए हैं। तो इसमें मैं क्या पूछा है कि इनसे संबंधित असत्य कथन है। तो देखो असत्य कथन पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक तो दिया गया है केवल एक, और एक दिया गया है केवल दो। एक है कि न तो एक और न ही दो, एक है केवल एक और केवल दोनों। यहाँ पे ये बात बोली गई है। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर बताना है। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा होगा, ए राइट होगा। यानी इसमें क्या बोला था कि कौन सा कथन इनसे संबंधित नहीं है या फिर असत्य है। तो देखो इनमें इन्हें वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये तो सही बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका ना वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्योंकि इनका संबंध तो जयपुर से है। ये क्या बोला है कि पेरा बैडमिंटन खिलाड़ी और अवनी लेखरा का संबंध तो जयपुर से है, और इन्होंने खिलाड़ी किसका बनाया है, पेरा बैडमिंटन का बनाया है। ठीक है, ये निशानेबाजी खिलाड़ी है। तो असत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वे कौन है। देवेंद्र झाझड़िया है, लिम्बाराम है, डॉक्टर गणेश है, या फिर गोपाल सैनी है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिम्बाराम है। कौन है, लिम्बाराम है, जिन्हें राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, भारत के प्रथम पेरा एथलीट जिन्होंने पेरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता है, तो वे कौन है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देवेंद्र झाझड़िया है। कौन है, देवेंद्र झाझड़िया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असुमिलित का चयन करो। एक तरफ आपकी खिलाड़ी है, एक तरफ आपके संबंधित खेल है। तो देखो इसमें असुमिलित हमें चयन करना है। तो देखो नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, अभिनव शर्मा और बैडमिंटन, ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए श्याम सुंदर स्वामी पेरा तीरंदाजी तीरंदाजी, ये भी सही है। दिव्यांश सिंह पंवार शूटिंग, सही है। अर्जुन लाल जाट रेस वाक, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका असुमिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, निम्न में से चंबल नदी के बाएं किनारे सहायक नदी कौन सी है, बताओ भाई। निम्नलिखित में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बामनी है, बामनी है, बामनी बामनी। कौन है, बामनी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं थी। तो देखो इसमें कौन सी शामिल नहीं थी, हमें ये बताना है। फतेह सागर तो थी, पिछोला भी थी और आना सागर भी थी, लेकिन जयसमंद आपकी शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कौन से या फिर कौन सी राजस्थान के जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। तो परंपरागत विधि हमें बताना है कौन सी नहीं है। नेहटा है, टांका भी है, नाड़ी भी है, लेकिन नाली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो मिश्रित लाल व जो काली मिट्टी है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसके कण मोटे होते हैं। ठीक है, ये एक विशेषता नहीं है, और इसमें चूना की कमी पाई जाती है। यह डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। यह कपास, गन्ना व मक्का के लिए उपयुक्त है। ये सभी इनकी विशेषता है, लेकिन आपकी जो ये इसके कण मोटे होते हैं, ये आपकी इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुहिया है। कौन सी नदी है, गुहिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी अपवाह तंत्र विस्तृत है। बताओ भी, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी अपवाह तंत्र विस्तृत है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंतरिक अपवाह तंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, देखो पहले में आपका क्या हो जाएगा, कोलायत आपकी कहाँ की हो जाएगी, बीकानेर की हो जाएगी गुरुजी। उसके बाद देखो बी में आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। एक सेकेंड, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कोलायत बीकानेर की हो जाएगी। और बी में आपका एक हो जाएगा, यानी कावेद आपकी जैसलमेर की हो जाएगी। और सी में आपका हो जाएगा 2, यानी स्वरूप सागर आपकी उदयपुर की हो जाएगी। और कायलाना है ये आपकी जोधपुर की हो जाएगी। ठीक है, हाँ शायद इसमें यही बोला गया है। ठीक है,
ये आपकी कहाँ की हो जाएगी, कैलाना शायद आपकी किसकी हो जाएगी, जयपुर की हो जाएगी, ठीक है, सॉरी जोधपुर की हो जाएगी, कहाँ की, जोधपुर की। अगला प्रश्न देखो, हाँ अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, निम्न राजस्थान में अपवाह तंत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है, आरोही क्रम हमें बताना है, अवरोही नहीं आरोही बताना है, छोटे से बड़े के रूप में। तो देखो इसमें आरोही क्रम आपका हो जाएगा माही, चंबल, लूणी, बनास। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ भाई निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जाखम बांध, प्रतापगढ़, ज्वाई सागर बांध, जालोर, राणा प्रताप बांध, चित्तौड़, पांसना बांध, करौली। तो देखो इसमें क्या पूछा है, सही सुमेलित पूछा है, यानी असुमेलित कौन सा है। तो देखो इसमें आपका जो ज्वाई बांध है ये आपका जालोर के अंदर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा बनास, बिजराल की पहाड़ियाँ, ये आपका गलत है, और दिवेर की पहाड़ी, कोठारी, ये तो आपका सही है, और अमेरू पहाड़ी, माही, बेड़च, गोगुंदा की पहाड़ी, ये भी सही है, ठीक है। और आपकी जो ये आपका सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा बनास, बिजराल की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तरी जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की परंपरागत विधि क्या कहलाती थी। तो टांका तो नहीं कहलाएगी, और बेरी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा खड़ीन। क्या कहलाती थी, खड़ीन कहलाती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, सही सुमेलित है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्टिसोल्स, कोटा, बूंदी, बारा, ये आपका सही सुमेलित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मृदा समस्या राजस्थान में देखने को नहीं मिलती है। तो देखो आपको क्या बताना है, कौन सी मृदा समस्या वो राजस्थान में नहीं मिलती है, और इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्लीयता, ठीक है, ये राजस्थान में नहीं मिलती है, क्षारीयता मिलती है, लवणीयता मिलती है, और सेम समस्या भी मिलती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, रिख्या, ब्यावलो, जम्मा, नेजा आदि किस लोक देवता से संबंधित है, बताओ भाई रिख्या, ब्यावलो, जम्मा, नेजा आदि किस लोक देवता से संबंधित है। तो ये आपके किससे हो जाएंगे, अरे गुरुजी ये आपके हो जाएंगे रामदेव जी से, रामदेव जी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से लोक देवता व उनसे संबंधित स्थलों में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा सही सुमेलित है वीर कलाजी राठौड़, चालकना, ये आपका है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है यहाँ पे कि पाबूजी के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असंगत को बताइए। तो देखो पाबूजी के कथनों में से असंगत कथन को बताना है, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए आपका है वो असंगत हो जाएगा। पाबूजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को कोलमंड फलोदी में मेला लगता है। तो देखो इसमें आपको क्या करवाया जा रहा है, ऑप्शन में क्या किया जा रहा है, आपको घुमाया जा रहा है। अब आप क्या करोगे, कोलोमंड और फलोदी नाम देखते ही आप इसको सत्य कर दोगे, लेकिन ये असत्य है, क्योंकि जो आपका मेला है भाद्रपद कृष्ण नवमी को नहीं लगता है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रेबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है, ये सही है। पाबूजी की फटका वाचन, रावण हत्या, ये भी सही है। चांद डेमर आदि पाबूजी के सहयोगी थे, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका असंगत है, वो कथन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए या फिर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखो निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है, तो 26 में क्या दिया गया है, 26 में मैं ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी वीर फताजी हो जाएंगे सात्यों से संबंधित है, और बी में सी देव बाबा हो जाएंगे नगला जहाज से, और देवनारायण जी हो जाएंगे आपके यहाँ पे डी का ए आसीन से, और जुंजार जी हो जाएंगे इमलोहा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, लोक देवता जो मलिनाथ जी के गुरु कौन थे, सॉरी लोक देवता तलिनाथ जी के गुरु कौन थे। अच्छा ये पूछा है, लोक देवता तलिनाथ जी के गुरु थे वो कौन है, हमें ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा जालंधर राव, गुरु कौन थे, जालंधर राव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 1915 ईस्वी में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, बताओ भाई ये किसने बनाई। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जोरावर सिंह बारठे, दामोदर दास राठी, बाल मुकुंद बिस्सा, या फिर गोपाल सिंह खरवा। तो 28 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ डी हो जाएगा, गोपाल सिंह खरवा। किसने बनाई, गोपाल सिंह खरवा ने बनाई। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित राजस्थान की विभूति व उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पे सही सुमेलित में ना नहीं और है में ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। 100% कर रहा हूँ, इनमें ध्यान रख लेना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तो इसमें आपका, अगर आपको क्वेश्चन आता है फिर भी गलत हो जाएगा, पहले से बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, नहीं है तो नहीं का बताना है, अगर है तो है का बताना है। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और कई बार क्या पूछ लिया जाता है, असुमेलित बताओ, और कई बार ऐसा भी दे दिया जाता है कि कौन सा इसमें असुमेलित है और कौन सा असुमेलित नहीं है। तो और यहाँ पे देखो, अगर आपको बोले कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपको क्या करना है, गलत को छांटना है, ठीक है। और अगर आपको पूछे सुमेलित है, अगर है दे तब आपको सही को छांटना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे असुमेलित नहीं है, अगर आपको ये बोले असुमेलित नहीं है, ये बोले नहीं का बोले असुमेलित नहीं है, तब सही को छांटना है। और सुमेलित है तब आपको क्या करना है, असुमेलित नहीं है तब तो आपको सही को छांटना है, और असुमेलित है तब आपको गलत को छांटना है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, सुमेलित और असुमेलित में कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो आप कंफ्यूज किस में नहीं होना है, सुमेलित और असुमेलित में, और एक आपको नहीं और है में, इन दोनों में कंफ्यूज आपको कभी भी नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 29 में, अरे 29 में आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। पंडित हरिनारायण शर्मा वास्तुकला, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगले कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। हाँ, असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन आपका हो जाएगा ये कौन सा, इसमें आपका हो जाएगा दुर्गादास राठौड़ ने अकबर के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का गठन किया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस प्रजामंडल अथवा लोक परिषद की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। अरे राजस्थान से बाहर किसकी हुई है गुरुजी, तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, राजस्थान से बाहर किसकी हुई है। अरे राजस्थान से बाहर है सिरोही बीकानेर भरतपुर तीनों की हुई है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, डी राइट हो जाएगा, क्योंकि तीनों की बाहर ही हुई है। और बीकानेर की कहाँ पर हुई थी, राजस्थान से बाहर कोलकाता में हुई थी, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछ ले किस प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई, तब आपको क्या बताना है, बीकानेर बताना है। अगला प्रश्न देखो, और भरतपुर सिरोही बीकानेर है, इनकी बाहर ही हुई थी, ठीक है, स्थापना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, सूरज देवी, सावित्री देवी, रमा देवी, कृष्णा कुमारी तथा दयावती नामक महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था। तो इनका संबंध किस प्रजामंडल से था, इनका हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल से, ठीक है। जयपुर नहीं है, मेवाड़ भी नहीं है, हाड़ौती भी नहीं है, मारवाड़ प्रजामंडल था। अगला प्रश्न देखो, अगले कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रजामंडल है, एक तरफ उनके प्रथम अध्यक्ष है, तो सही सुमेलित हमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धौलपुर वर्दी शंकर त्रिवेदी, ये आपका गलत हो जाएगा। मेवाड़ से कांतली चौथानी, मेवाड़ से सॉरी बूंदी से कांतली चौथानी, मेवाड़ से बलवंत सिंह मेहता, भरतपुर से गोपीलाल यादव, ये तीनों सही है, लेकिन धौलपुर से जो वर्दी शंकर त्रिवेदी है ये आपके गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1900 सॉरी कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के तौर पर भाग नहीं लिया, किसने नहीं लिया था। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयनारायण व्यास ने नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है, ऐसे सत्य कथन है वो हमें बताना है कौन सा है। तो देखो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, 35 के अंदर हमारा हो जाएगा असत्य कथन गुरुजी, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसका दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1920 को अजमेर में आयोजित हुआ, ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्न में से किस रियासत अथवा ठिकाने का विलय एकीकरण के द्वितीय चरण में हुआ। बताओ भाई, निम्न में से किस रियासत अथवा ठिकाने का विलय एकीकरण के दूसरे में हुआ, चरण में हुआ, निमराना, सिरोही, उदयपुर या फिर कुशलगढ़। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी कुशलगढ़ का, ठीक है। द्वितीय चरण में किसका हुआ, कुशलगढ़ का हुआ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से असुमिलित नहीं है। अच्छा सुमिलित नहीं है ये बोला है, अच्छा सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित देखो इसमें कौन सा नहीं है, इसमें देखो पूर्व राजस्थान संघ गोपाल असावा सही है, मत्स्य संघ शोभाराम कुमार सही है, संयुक्त वहद राजस्थान हीरालाल शास्त्री भी सही है, वहद राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका क्या गलत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से असत्य जो सत्य है वो कथन कौन सा है। देखो असत्य कथन है, ये भी आपका एग्जाम में आएगा, सत्य और असत्य में कंफ्यूज नहीं हो जाना। एक तो आपको बोलेगा कि असत्य कथन है, एक बोलेगा असत्य कथन नहीं है, एक बोलेगा सत्य कथन है, एक बोलेगा सत्य कथन नहीं है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें डी हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन सरदार पटेल द्वारा किया गया, ये आपका क्या है, असत्य कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से किस पुरातात्विक को निम्न में से किन पुरातात्व किन पुरातत्व
वेताओं ने गणेश्वर सभ्यता स्थल पर उत्खनन संबंध कार्य किया। तो गणेश्वर सभ्यता उस पर जो कार्य है वो किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष गणेश्वर सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता स्थल से कौन सा प्राप्त नहीं हुआ है, हमें ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटें। कौन सा नहीं हुआ है? भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटें नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गणेश्वर सभ्यता के निवासियों को तांबे के साथ अन्य धातुओं को मिश्रित करने का ज्ञान था। यह आपका गलत है और ये आपका सही हो जाएगा। ये ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीन थी और यहाँ के निवासी सभ्यता मांसाहारी थे और यहाँ से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुई। ये आपका तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस रचना का संबंध यादवेंद्र शर्मा से नहीं है? तो यादवेंद्र शर्मा से किसका संबंध नहीं है? अरे गुरुजी इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोल भारमली का नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? बूंदी नरेश बुद्ध सिंह ने निहतंग नामक रीति ग्रंथ की रचना किस भाषाओं में की थी? बताओ भाई, किस से भाषा में की थी? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा डी, ब्रज भाषा में की। ठीक है, किस में की? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपकी रचना है, एक तरफ आपकी रचनाकार है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? मारवाड़ राज्य का इतिहास, जोहर का मेहर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और सेनानी, मेघराज मुकुल सही है। गजगुण रूपक केशवादस गार्डन सही है। दुर्गादास चरित्र केसरी सिंह बारठ भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? निम्न में से किस रचना में गिरि सुमेल तथा धर्मत्त के युद्ध का उल्लेख मिलता है? बताओ भाई, निम्न में से किस रचना में गिरि सुमेल तथा धर्मत्त के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरज प्रकाश में मिलता है। किस में मिलता है? सूरज प्रकाश में मिलता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे? निम्न में से किस रचना की तुलना अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी से की जाती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा 46 में ऑप्शन नंबर डी, यानी मारवाड़ परगना विगत री। ठीक है, ठीक है, मारवाड़ रा परगना री विगत है, मारवाड़ रा परगना री विगत है, उसकी की जा सकती है। ठीक है, और ये आपको पता है किसके द्वारा लिखित है या फिर रचित है? तो ये आपकी निर्णय के द्वारा रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? राजपूतानी की किस शासक ने सर्वप्रथम भारत के पक्ष में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शार्दुल सिंह ने। किसने किए? शार्दुल सिंह ने किए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? बजट घोषणा 2022-23 में अनुपालन में नेहरू युवा ट्रांजिट एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इनका जो शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया था? अरे गुरुजी इनका जो शुभारंभ है वो जोधपुर से किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? अगस्त 2022 में आयोजित राजस्थान डिजी फेस्ट के दौरान देश में बने पहले कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। इस ड्रोन का नाम क्या था? तो इस ड्रोन का नाम हो जाएगा आपका विस्ड्रोन ड्रोन। कौन सा नाम था? विस्ड्रोन नाम था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? राजकीय विद्यालयों में बिजली पहुंचाने के उद्देश्यों से उजास अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है? बताओ भाई, यह अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है, हमें ये बताना है। अलवर, प्रतापगढ़, पाली या फिर झालावाड़? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? अरे गुरुजी ये अभियान तो कहाँ पर चलाया जा रहा है? ये आपका हो जाएगा अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर के अंदर चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में देश में क्रम से द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे राजस्थान के जिले कौन से हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाड़मेर नागौर है। कौन कौन से? बाड़मेर और नागौर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो शुभारंभ कब किया गया था बताओ भाई? तो इनका शुभारंभ आपका हो जाएगा गुरुजी 6 सितंबर 2022 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा गुरुजी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 53 में आपका हो जाएगा बी। हाँ, उसके बाद देखो जनवरी 2023 में रोहट पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के कौन से संस्करण का आयोजन प्रस्तावित है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? 54 में आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, 54 में आपका हो जाएगा कौन सा?
18वां संस्करण, ठीक है। और इसके पहले आपका क्वेश्चन था ना, हाँ इसमें हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश RTE 55 प्रवेश के लिए आयु सीमा कितनी है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अरे इसमें आपका हो जाएगा न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 9 प्रवेश किए जाने हैं तो उनमें रोस्टर के अनुसार RTE की निःशुल्क प्रवेश होंगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 3। कितने, 3 होंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, निजी विद्यालयों में RTE के निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल में सदस्यों की संख्या होगी। तो सदस्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी, 2। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में कुल 80 सीट्स है, उस गांव का नाम A है और जिसमें विद्यालय स्थिति तथा ग्राम पंचायत के अन्य गांव का नाम B है। यदि गांव A से 15 आवेदन प्राप्त हुए तथा 20 से 25 आवेदन प्राप्त हुए तो RTE प्रवेश की वीरता सूची की प्रथम लिस्ट में रेंडर किया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा इसमें, 58 में आपका हो जाएगा A, यानी केवल गांव 1 के 15 बालकों को, ठीक है। केवल एक के जो प्रथम लिस्ट आएगी उसमें किन को रेंडर किया जाएगा, गांव 1 के 15 बालकों को किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश को लेकर वरीयता सूची को तैयार कर रोस्टर के आधार पर चयन सूची जारी करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपकी चयन सूची है वो कौन जारी करता है, राज्य स्तर पर NIC। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है। तो अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है, 5 में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, निम्न में से कौन सी एक आगम युक्ति नहीं है। तो आगम युक्ति कौन सी नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा प्लॉटर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, देखो एक तो आपका है फोर्ट्रान, एक है पेज मेकर, एक है एंट्री प्रिंटर, एक है एंटी वायरस प्रोग्राम। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, पेज मेकर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन हो जाएगा, पेज मेकर। अगला देखो, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट, निबल, बिट या फिर मेगाबाइट है। तो सबसे छोटी इकाई हमसे पूछी है, तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी हमारी निबल। सबसे छोटी इकाई हमसे पूछी है तो कौन सी हो जाएगी, निबल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमसे क्या करे, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, VIRUS का विस्तृत रूप है, हाँ बताओ। तो इसका विस्तृत रूप आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा D, वाइटल इंफॉर्मेशन, हाँ अंडर सिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें कंफ्यूज है, ठीक है। एक तो आपका इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड सिस्टम है ना इसमें, और आपका जो D है ना इसमें कंफ्यूज है थोड़ा सा, ठीक है। इंफॉर्मेशन अंडर और आपका जो रिसर्च वाला और सिस्टम वाला है ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली के 2011 के नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपका हो जाएगा B, अध्यक्ष सहित 15। अध्यक्ष सहित कितनी, 15। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राज्य सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष जो सदस्य है वो है, पदेन सदस्य कौन है। तो इसमें आपका हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। ये सभी की सभी है, ये आपकी क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष सदस्य हो जाएंगे। उसके बाद देखो, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो नियमावली है, ठीक है, 2011 के अनुसार या फिर 11 के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता को शिथिल करने का अनुरोध करेगी। तो किस नियम के तहत करेगी, तो इसमें आपका हो जाएगा नियम 17 के तहत। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो नियमावली 2011 में विषय पाठ्य जो नियम जो आपकी यहाँ पे क्या है, नियमावली है 2011 में, ठीक है। उसमें विषय पाठ्य चर्चा व प्रारंभिक शिक्षा का जो पूरा होना किस भाग में उल्लेखित है,
तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 7 में। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, नियम है, उसके अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले बाल प्रमाण पत्र का आधार होगा। तो आधार हमें बताना है क्या होगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा 70 में ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, छात्र संचय अभिलेख। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो शिक्षण अधिगम का सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है, हाँ, निरपेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अधिगम संज्ञान पर निर्भर होता है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तालमेल के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो अन्य नाम आपका कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन हमें बताना है कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अधिगम के व्यवहार के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के विषयों से में सही है। तो सही कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा सी वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। सीखने की प्रक्रिया का क्रम बताना है हमें, बाधा, लक्ष्य प्राप्ति, अभिप्रेरक, सफल प्रयत्न या फिर विभिन्न अनुक्रियाएं। तो इसमें आपका देखो चित्र में हमें क्या बताना है, सही क्रम बताना है। तो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, पहले 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका 1 आएगा, उसके बाद आपका 4 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर हो। यह किसने कहा, बताओ भाई, यह कथन किसका है, या फिर यह किसने कहा था, हरलॉक ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर गेसेल ने, या फिर स्किनर ने। तो ये किसने कहा था गुरुजी, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी थॉर्नडाइक ने कहा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है। तो अधिगमकर्ता से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 98 में ऑप्शन नंबर बी यानी अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा का स्तर है, ये आपका संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी, तो अधिगम की यह परिभाषा दी थी गेट्स ने। ठीक है, उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, अधिगम की परिस्थितियां। ठीक है, और ये तो आज के हमारे 80 क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी, वो भी चीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आज की से जो आपकी जो क्लास है उसको मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताना, और हमारी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल चुरू क्लासेस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।